हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, इसमें कौन कौन से क्लासेज और इंटरफेस होते हैं और एरे लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में जान लेते हैं। तो जावा में अगर हमें ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है तो इसके लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें सेट ऑफ क्लासेज और इंटरफेसेस प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा हम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ग्रुप्स ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, ग्रुप्स ऑफ इंटीजर हो सकता है, या फिर ग्रुप्स ऑफ एरे हो सकता है, या फिर इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो सकते हैं। और अगर हमें इस ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। और कलेक्शन फ्रेमवर्क का जितने भी क्लासेज या फिर इंटरफेस है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। मतलब कि अगर हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करना है तो हमें जावा डॉट यूटिल पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंटरफेसेज होते हैं। तो इसके अंदर हमारा लिस्ट इंटरफेस आता है, सेट इंटरफेस आता है, मैप इंटरफेस आता है, क्यू इंटरफेस आता है और डीक्यू इंटरफेस आता है। तो आज हम लोग लिस्ट इंटरफेस के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लिस्ट इंटरफेस होता क्या है। तो लिस्ट इंटरफेस ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करता है। मतलब कि जब हमें बहुत सारे एलिमेंट को स्टोर करना है और उसमें हमारा बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो तो वहाँ पे हम लिस्ट इंटरफेस का यूज करेंगे। जैसे हमें कुछ नंबर को स्टोर करना है 4, 5, 6 और 4, तो यहाँ पे 4 4 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिस्ट इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। और लिस्ट इंटरफेस जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। मतलब कि अगर आप नंबर को इंसर्ट कर रहे हैं 1 2 3, तो ये जो हमारा लिस्ट बनेगा पहले 1 आएगा और उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। मतलब कि जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में ये लिस्ट में रहेगी। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसका यूज हम कब करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेम चीज लिखा हुआ है कि जब हमें डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर करना है या फिर हमें इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन रखना है तो हम लिस्ट इंटरफेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि लिस्ट इंटरफेस के अंदर कौन कौन से क्लासेज होते हैं। तो लिस्ट इंटरफेस के अंदर एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर और स्टैक आती है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ एरे लिस्ट क्लास के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एरे लिस्ट एक रिसाइजेबल एरे होता है। अब ये रिसाइजेबल एरे क्या होता है? तो अभी तक हमने एरे को देखा था। तो एरे में क्या होता था, जब हम किसी एरे की साइज को 5 दे देते थे तो उसमें हम या तो 5 एलिमेंट को स्टोर करें या फिर 2 एलिमेंट को स्टोर करें। उसका साइज क्या होता था? फिक्स होता था 5 ही। लेकिन यहाँ पे एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इसकी साइज होती है वो रिसाइजेबल होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एरे लिस्ट है जिसकी जो साइज है वो है 5। अब यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं तो इसकी जो साइज हमारा रहेगा 5 से घट कर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या फिर अगर हम इसमें कोई एक एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो इसका जो साइज है 5 से 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो एरे लिस्ट होता है वो रिसाइजेबल होता है। नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑर्डर को मेंटेन रखता है। मतलब अगर हम एलिमेंट इंसर्ट करते समय पहले 2 डाला उसके बाद 5 डाला तो लिस्ट में पहले 2 रहेगा और उसके बाद 5 रहेगा। नेक्स्ट हमारा है अलाउड डुप्लीकेट्स। मतलब कि जो हमारा एरे लिस्ट होता है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को भी स्टोर कर लेता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 5 यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो एरे लिस्ट हमारा क्या करता है? डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारा है रैंडम एक्सेस। तो एरे लिस्ट से हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे 2 को एक्सेस करना है तो हम इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉन सिंक्रोनाइज्ड। तो इसका मतलब है कि इसमें हम एक बार में एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं और अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, मगर एक साथ हम इंसर्ट और डिलीट दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये था एरे लिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हम इसके बेसिक डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरे लिस्ट और उसके बाद यहाँ पे उसके टाइप देंगे कि हमें किस तरह का ऑब्जेक्ट हमें स्टोर करना है, नंबर स्टोर करना है या फिर स्ट्रिंग स्टोर करना है या फिर हमें लॉन्ग स्टोर करना है। और उसके बाद यहाँ पे एरे लिस्ट का नेम देंगे। यहाँ पे नेम आप कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है एरे लिस्ट और इसका टाइप हमने दे दिया है स्ट्रिंग। मतलब कि जो हमारा ये एरे लिस्ट है वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा? स्ट्रिंग टाइप का। और उसके बाद यहाँ पे एरे लिस्ट का नेम दे दिए हैं नेम्स और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो ये एरे लिस्ट हमारा क्या करेगा? स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं एरे लिस्ट एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्लास बनाकर दे दिया।
नेक्स्ट हम इसके अंदर मेन मेथड को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे अरे लिस्ट को यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे import java डॉट util डॉट और किसको हमें यूज करना है, तो अरे लिस्ट को। तो यहाँ पे लिख देंगे अरे लिस्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा java डॉट util पैकेज के अंदर जो अरे लिस्ट क्लास है वो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट हम एक अरे लिस्ट को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अरे लिस्ट और यहाँ पे इसका डेटा टाइप देते हैं इंटीजर। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी हम यहाँ पे टाइप देंगे उसका जो हमारा फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो इंटीजर का आई हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर दिया है। अगर हमें लॉन्ग डेटा टाइप को बनाना है तो यहाँ पे जो एल रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा। तो इसका हमें ध्यान देना है। उसके बाद हम इसको करेंगे क्लोज और यहाँ पे हम अरे लिस्ट का नेम देते हैं, तो यहाँ पे हम देते हैं नम इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नम नाम का एक अरे लिस्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम नम को प्रिंट करवाएं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नम को प्रिंट करवा लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, खाली डब्बा आ रहा है। मतलब कि हमारा अरे लिस्ट तो है लेकिन उसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे हमारा खाली डब्बा आ रहा है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अरे लिस्ट में कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक ऐड नाम का मेथड आता है जो क्या करता है, लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। तो चलिए कुछ एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नम डॉट ऐड और मान लीजिए हमें नंबर को ऐड करना है 5 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब हमारा क्या होगा, लिस्ट में नंबर 5 ऐड हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट में आ रहा है 5। अगर हमें और भी नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 7। तो अब हमारे लिस्ट में क्या आ जाएगा, 5 7 और 5। तो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिस्ट में आ गया 5 7 और 5। तो इस तरह से हम अरे लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्पेसिफिक पोजीशन पे भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लिस्ट है 5 7 और 5 है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 5 7 के बीच में 6 आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखेंगे नम डॉट ऐड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे भी जो हमारा अरे लिस्ट का इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है, तो हमें सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। मतलब कि हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 1 और उसके बाद यहाँ पे देंगे कॉमा और उसके बाद हमें किस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो 6 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 इंडेक्स पे 6 को इंसर्ट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 7 के बीच में 6 आ गया है। उसी तरह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ 6 7 के बीच में 11 आ जाए, तो हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या देंगे 2। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डाल देता हूँ 2 और एलिमेंट क्या करता हूँ, डाल देता हूँ 11। इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 और 7 के बीच में 11 आ गया है। आप इसमें से एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जो हमारा एलिमेंट 6 है ये यहाँ से रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा नम डॉट रिमूव और उसके बाद ब्रैकेट में इसका इंडेक्स बता देंगे। तो यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है कितना है, 1 है, तो यहाँ पे डाल देंगे 1 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 6 था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। आप यहाँ पे वैल्यू से भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि 7 को डिलीट कर दूं, तो यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट रिमूव और ब्रैकेट में डाल देंगे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ और यहाँ से मैं वैल्यू डाल दूंगा 7 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, लिस्ट में जो हमारा वैल्यू है 7 उसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा लिस्ट में क्या हुआ, 7 को रिमूव कर दिया। उसी तरह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे 5 है इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो इस लाइन को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ से मैं क्या करूँगा, वैल्यू को कर दूंगा 5। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर लिस्ट में आपके पास डुप्लीकेट एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे 5 हमारा 2 टाइम्स है, तो ये क्या करेगा, जो भी इसको फर्स्ट टाइम मिलेगा उसको ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ से क्या करेगा, फर्स्ट वाले 5 को रिमूव करेगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और इसको यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला 5 था उसको इसने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या है, गेट। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एरे लिस्ट में जो भी इंडेक्स का वैल्यू हम चाहेंगे वो हमें रिटर्न कर देगा।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से रिमूव वाले को कर देता हूँ कमेंट, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवा लेता हूँ लिस्ट को प्रिंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है इसको मैं यहाँ से प्रिंट करवाऊँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लिखेंगे num डॉट गेट, और ब्रैकेट में डाल देंगे इसका इंडेक्स। तो हमें कौन सा एलिमेंट को एक्सेस करना है, थर्ड एलिमेंट को। तो यहाँ पे इंडेक्स डालेंगे 2, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड एलिमेंट जो था 11, इसको इसने प्रिंट कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे गेट मेथड के द्वारा पूरे एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं फोर लूप लगाता हूँ, फोर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन, लिस्ट की साइज कितनी है तो 5, तो यहाँ पे लिख देंगे आई लेस देन 5, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेंगे ओपन, और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेंगे, लिखेंगे num डॉट गेट, और किसको मैं प्रिंट करवाना है तो इंडेक्स आई के एलिमेंट को, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से मैं जाके करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, और यहाँ से आउटपुट आ गया 5 6 11 7 और 5। आप इसमें फोर इच लूप का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ फोर इच लूप, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और उसके बाद इसमें टाइप बता देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट का नेम दे देंगे नम। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेंगे ओपन, और यहाँ से मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा ए को। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नम से एक एक एलिमेंट ए में आएगा, और उसके बाद यहाँ से ए को प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है साइज, जो क्या करता है, एरे लिस्ट के साइज को बताता है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट साइज, और लास्ट में लगा देंगे पैरेंथेसिस। तो ये हमारा क्या करेगा, नंबर के साइज को रिटर्न कर देगा। तो इसका साइज हमारे पास कितना था, 5, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा 5। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा साइज आ गया है 5। अब यहाँ पे जो हमने इस लूप में यूज किया था आई लेस देन 5, यहाँ पे हम नम डॉट साइज का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट, और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ इस लूप में, और इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं आई लेस देन नम डॉट साइज, और उसके बाद लगा देंगे पैरेंथेसिस। इसको करते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाते हैं रन। तो अब आप देख सकते हैं इसने हमारा लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। तो ये था हमारे पास साइज मेथड। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है सेट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद मैं यहाँ से प्रिंट करवा लूंगा नम को, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट आ चुका है। नेक्स्ट हम सेट मेथड के बारे में देख लेते हैं। तो सेट मेथड हमारा करता क्या है, वो एलिमेंट को रिप्लेस करने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जो हमारा एलिमेंट में 11 है इसको मैं कर दूँ 20। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा num डॉट सेट, और उसके बाद एलिमेंट का इंडेक्स को बताएंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स कौन सा है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉमा, और इसको किससे सेट करना है तो 20 से। तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे जो भी एलिमेंट है उसको ये कर देगा 20। तो यहाँ पे 11 से क्या हो जाएगा 20, और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट को प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद यहाँ से लिस्ट को प्रिंट करवा लूंगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं पहले लिस्ट में हमारा एलिमेंट क्या था 11, और नेक्स्ट में इसने कर दिया इसे 20। तो इस तरह से सेट मेथड के द्वारा हम एलिमेंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, और नेक्स्ट मेथड को हम देख लेते हैं कंटेंस को। तो कंटेंस मेथड क्या करता है, चेक करता है कि कोई भी एलिमेंट हमारा कलेक्शंस में है कि नहीं। जैसे हमारे पास एलिमेंट है 5 7 6 और 11, तो मैं यहाँ से चेक करना चाहता हूँ कि एलिमेंट 6 हमारा एरे लिस्ट में है कि नहीं। तो हम कंटेंस मेथड के द्वारा इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ से लिखता हूँ नम डॉट कंटेंस, और यहाँ से मैं वैल्यू डाल देता हूँ 6। तो 6 हमारा क्या है, लिस्ट में है। तो यहाँ से ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया ट्रू। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारी लिस्ट में 20 है कि नहीं। तो मैं इस लाइन को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ से एलिमेंट को कर देता हूँ 20। तो ये हमारा क्या करेगा, फॉल्स को रिटर्न करेगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाता हूँ रन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो ये था हमारा कंटेंस मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है इंडेक्स ऑफ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ कमेंट। तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स को रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि 7 एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, तो इसका यहाँ से रिटर्न कर देगा 0 1 2 3। तो यहाँ से हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा 3। जैसे मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ से मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 7। तो यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 3। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से जाके करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 3। इसी तरह से अगर हम 5 को चेक करें तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 0। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ से एलिमेंट को चेंज करके कर देता हूँ 5। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया 0। यही अगर हमें यहाँ पे किसी एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स को पता करना है, तो यहाँ पे हम लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 का लास्ट इंडेक्स कितना है 4, तो यहाँ से हमारा क्या रिटर्न करेगा 4। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट, और इंडेक्स का आई होगा कैपिटल लेटर। तो ये हमारा क्या करेगा, 5 के लास्ट इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा 4। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से जाकर करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट इंडेक्स आ गया 4। यही अगर हम 6 का लास्ट इंडेक्स चेक करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1। तो यहाँ से मैं इस लाइन को फिर से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे एलिमेंट को कर देता हूँ 6। इसको करते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ से जाके करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 1। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है क्लियर। तो ये क्या करता है, एरे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको ये रिमूव कर देता है। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सभी को यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नम डॉट क्लियर, और इसके बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और इसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नम को प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ से लिख देंगे नम। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सबसे पहले नम की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ से जो भी लिस्ट रहेगा उसको पूरा क्लियर कर देगा, और यहाँ से खाली लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहले लिस्ट को प्रिंट किया, और उसके बाद क्लियर होने के बाद लिस्ट को प्रिंट किया। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, सारा एलिमेंट क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्लियर मेथड के द्वारा पूरा लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है टू एरे। तो ये क्या करता है, एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नम को एरे में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे एरे बनाएंगे। तो यहाँ पे एरे का नेम देते हैं एर इक्वल टू, और किसको हमें एरे में कन्वर्ट करना है, तो नम को। तो यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट टू एरे, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब हमारा क्या हुआ, जो हमारा नम है वो एरे में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ से एरे से एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फोर ईच लूप लगाता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे एलिमेंट का टाइप दे देंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं ए, और उसके बाद यहाँ पे एरे का नेम दे देंगे एर। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेंगे ओपन, और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेंगे, किसको प्रिंट करवाएंगे, ए को। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से जाके करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा लिस्ट को इसने प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से हम टू एरे का यूज करके एरे लिस्ट को हम एरे में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है ऐड ऑल। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एरे लिस्ट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एरे लिस्ट, और इसका टाइप बता देंगे इंटीजर, और यहाँ पे एरे लिस्ट का नेम देते हैं num1 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और एरे लिस्ट बन गया num1, जो कि अभी हमारा क्या है, खाली है। अगर हम इसको यहाँ से प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा num1 को, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे नम की वैल्यू आ गया है, और सेकंड में यहाँ पे num1 में क्या है, पूरा एलिमेंट खाली है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड ऑल मेथड का यूज करके नम में जितने भी वैल्यू हो वो सब क्या करता हूँ, num1 में कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे num1 डॉट ऐड ऑल, और ब्रैकेट में डाल देंगे नम को, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नम की जो भी वैल्यू है वो सब क्या हो जाएगा, num1 में कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ से जाके करवाता हूँ रन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू नम में है वही वैल्यू क्या हुआ, num1 में कॉपी हो गया। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है रिटेन ऑल। तो ये मेथड क्या करता है, हमारे पास अगर दो लिस्ट है तो ये क्या करेगा, सभी एलिमेंट को कंपेयर करेगा, और जो एलिमेंट दोनों लिस्ट में रहेगा उसको सिर्फ रखेगा, और बाकी एलिमेंट को डिलीट कर देगा। यानी हम इसको सीधा कह सकते हैं कि ये हमारा क्या करता है, इंटरसेक्शन को प्रिंट करता है।
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कर देता हूँ नीचे और इसको कर देता हूँ कमेंट, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, num1 में कुछ वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 डॉट ऐड 4 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, नेक्स्ट एलिमेंट डाल देता हूँ 5 और उसी तरह से मैं इसमें कर देता हूँ 6। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में हमारा एलिमेंट है 5 6 11 7 और 5, और सेकेंड लिस्ट में हमारा है 4 5 6। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, num1 पे रिटेन ऑल मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5 दोनों में है और 6 दोनों में है, तो यहाँ पे num1 में सिर्फ एलिमेंट बच जाएगा 5 और 6, और यहाँ से 4 को क्या करेगा, हटा देगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है फर्स्ट वाले लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 5 और 6। तो यहाँ पे लिखेंगे num1 डॉट रिटेन ऑल और यहाँ से मैं पास कर दूंगा नम को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, num1 को num से कंपेयर करेगा और जो भी वैल्यू यहाँ पे num में रहेगा वही वैल्यू किस में बचेगा, num1 में। तो यहाँ से हमारा 5 6 दोनों में है, तो यहाँ पे num1 में बच जाएगा सिर्फ 5 और 6। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया 5 और 6। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है रिमूव ऑल। तो ये क्या करता है, इसके जस्ट उल्टा काम करता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं करता हूँ कमेंट और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से मैं पहले क्या करता हूँ, लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे रिमूव ऑल क्या करेगा, जो एलिमेंट दोनों में रहेगा उसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, तो यहाँ से 5 और 6 को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा क्या, 4। तो चलिए इसका यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे num1 डॉट रिमूव ऑल और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ num को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से मैं करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेकेंड लिस्ट में सिर्फ बच गया है 4। तो इस तरह से हमारा रिमूव ऑल काम करता है। तो ये था हमारा एरे लिस्ट के कुछ मेथड। तो हमने अभी एरे लिस्ट को डिक्लेयर करना सीखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है इनिशियल कैपेसिटी। तो ये बेसिकली कुछ होता नहीं है, बस एरे लिस्ट में क्या होता है, शुरू में हम साइज को इनिशलाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम साइज दे दिए हैं 10, लेकिन इससे हमारा एरे लिस्ट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरे लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। इसमें अगर हम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो साइज इसका इंक्रीज हो जाता है, और अगर इसमें एलिमेंट को हम रिमूव करते हैं तो इसका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है यूजिंग अदर कलेक्शन। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक कलेक्शन का यूज करके दूसरे कलेक्शन को हमें क्रिएट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है लिस्ट और यहाँ पे इसका डेटा टाइप बता दिए हैं स्ट्रिंग, कि हमारा जो लिस्ट है वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, तो स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ पे हम आगे लिस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एरे लिस्ट जो है वो किस इंटरफेस के अंदर आता है, तो लिस्ट इंटरफेस के अंदर आता है। तो लिस्ट का यूज करके हम किसी भी तरह का लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट का यूज किया है। और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट का नेम दे दिए हैं नेम लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं एरे डॉट एज लिस्ट, और यहाँ से हम वैल्यू डाल रहे हैं सूर्या, छोटू और माही। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो भी हम ये वैल्यू डाल रहे हैं उसको ये लिस्ट में कन्वर्ट करके किसको दे देगा, नेम लिस्ट को। और उसके बाद हम यहाँ से एक एरे लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है एरे लिस्ट और इसका भी डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे एरे लिस्ट का नेम दे दिए हैं नेम्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और यहाँ से पास कर दिए नेम लिस्ट को। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी नेम लिस्ट में वैल्यू है वो किसको मिल जाएगा, इस नेम्स को। तो ये नॉर्मली यहाँ से कर क्या रहा है, एक लिस्ट से जो भी वैल्यू है वो दूसरे लिस्ट में क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने अभी बहुत सारे एरे लिस्ट के मेथड को देख लिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेथड है और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से हमने बहुत सारे मेथड को बता दिया है, और जो यहाँ से छूट गया उसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और भी इसके मेथड हैं, और इसके अलावा यहाँ पे और भी मेथड है, तो इन सभी को आप एक एक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्शंस क्लास। तो कलेक्शंस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं जिसका यूज करके हम कलेक्शंस पर अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है, या फिर लिस्ट को रिवर्स करना है, या फिर लिस्ट में से मैक्सिमम मिनिमम को निकालना है, तो ये सभी ऑपरेशन हम कलेक्शंस के द्वारा करवा सकते हैं। तो चलिए इसको VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो हमारा सेकेंड एरे लिस्ट है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और कर देता हूँ कमेंट। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट आ चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कलेक्शंस क्लास के मेथड को परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शंस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट और यहाँ पे क्लास का नेम दे देंगे कलेक्शंस और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। आप यहाँ पे दोनों क्लास को इंपोर्ट ना करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। तो इससे हमारा क्या होगा, जावा डॉट यूटिल पैकेज में जो भी क्लास होगा वो सभी हमारा क्या होगा, प्रोग्राम से इंपोर्ट हो जाएगा।
और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिस्ट को सॉर्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट और हमें करना है सॉर्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉर्ट और यहाँ से मैं पास कर दूंगा नम को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिस्ट को प्रिंट करवा लूंगा। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से नीचे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले लिस्ट को प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ से लिस्ट को कर देगा सॉर्ट और उसके बाद फिर से यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने लिस्ट को प्रिंट किया है और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट को सॉर्ट करने के बाद प्रिंट किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा ये सॉर्टेड लिस्ट है इसको मैं कर देता हूँ रिवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट रिवर्स और यहाँ से हम पास कर देंगे नम को। तो ये हमारा क्या करेगा, लिस्ट को कर देगा रिवर्स। और नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से लिस्ट को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिस्ट को रिवर्स करने के बाद लिस्ट को कर देगा प्रिंट। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से जाके करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या किया है, लिस्ट को रिवर्स कर दिया है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है सफल। तो वो क्या करता है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको बिना किसी ऑर्डर के जहां तहां सेट कर देता है। मतलब कि अगर 5 यहाँ पे है तो इसको कहीं पे भी रख देगा, 11 यहाँ पे है तो इसको कहीं पे रख देगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ऑपरेशन को कर देता हूँ कमेंट और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट सफल और यहाँ से मैं पास कर दूंगा लिस्ट को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा नंबर जो है जैसे तैसे हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से जाके करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 को आगे कर दिया है, 11 को पीछे कर दिया, इस 5 को आगे कर दिया है। तो इस तरह से सफल मेथड हमारा काम करता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है स्वैप। तो ये क्या करता है, लिस्ट में दो नंबर को स्वैप करने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि 6 और 7 को स्वैप कर दूं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कर देता हूँ कॉमेंट और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट स्वैप और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिस्ट का नेम देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे इंडेक्स को बता देंगे कि किसको किसको स्वैप करना है। तो यहाँ पे हमें 6 और 7 को स्वैप करना है। तो 6 यहाँ पे आता है 1 पे और 7 हमारा आता है 3 पे। तो यहाँ पे कॉमा देके लिख देंगे 1, 3 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 की जगह कर दिया है 7 और 7 की जगह कर दिया है 6। तो इस तरह से हम स्वैप मेथड के द्वारा किसी भी दो नंबर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है बाइनरी सर्च। तो वो क्या करता है, लिस्ट में नंबर को सर्च करने का काम करता है, लेकिन किस मेथड के द्वारा, बाइनरी सर्च के द्वारा। और अगर वो नंबर लिस्ट में प्रेजेंट होता है तो उसका इंडेक्स को रिटर्न करता है और अगर वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो -1 को रिटर्न करता है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस लाइन को कर देता हूँ कॉमेंट और यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट बाइनरी सर्च और यहाँ पे ब्रैकेट में पास कर देंगे लिस्ट को और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ 6 को। तो इसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और ये हमारा क्या करता है, एक इंडेक्स को रिटर्न करता है। तो इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और उसको यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। तो ये यहाँ से क्या करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से जाके करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 का इंडेक्स को रिटर्न कर दिया है 1। यही अगर मैं यहाँ पे 1 को सर्च करूँ जो कि लिस्ट में नहीं है तो ये हमारा क्या करेगा, -1 को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है -1। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फिल। तो ये क्या करता है, हमारे एरे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको किसी नंबर से इंटरचेंज कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे लिस्ट में जितने भी नंबर है इसको मैं कर दूं 0 या फिर मैं कर दूं 2। तो ये मैं फिल मेथड के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कर देता हूँ कॉमेंट और यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट फिल और यहाँ पे मैं पास करूंगा सबसे पहले नम को और इसको मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करना चाहता हूँ 0 से और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, हमारा लिस्ट में जितने भी नंबर है इसको कर देगा 0। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट में जितने भी नंबर थे इसको कर दिया इसने 0। यही अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 तो ये हमारा क्या करेगा, जितने भी लिस्ट में नंबर है उसको कर देगा 5। तो यहाँ से मैं करवाता हूँ इसको रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिस्ट में सभी नंबर को कर दिया है 5। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है मैक्स, जो क्या करता है, लिस्ट में जो हमारा मैक्सिमम नंबर है उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट मैक्स और यहाँ से मैं पास कर दूंगा लिस्ट को। तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम नंबर को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम नंबर कितना है, 11। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा 11। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है 11।
नेक्स्ट मेथड हमारे पास है मीन। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखेंगे मीन। तो ये क्या करेगा, मिनिमम नंबर को रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ से मिनिमम नंबर कौन है 5, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा 5। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मिनिमम नंबर आ गया 5। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करता है, लिस्ट में किसी भी नंबर का फ्रीक्वेंसी को रिटर्न करता है। जैसे मैं इस लिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 5 कितने बार है, 2 टाइम्स, तो इसका फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर देगा मैं 2। अगर हम 7 की देखें तो यहाँ पे कितने बार है 1, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा 1। जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस लाइन को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट फ्रीक्वेंसी और यहाँ से मैं पास करूंगा लिस्ट को और यहाँ से मैं किसका फ्रीक्वेंसी देखना चाहता हूँ 5 का। तो ये यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 2। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है 2। यही अगर हम 11 का देखें तो ये कितना रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ से मैं 5 को हटा कर देता हूँ 11। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है 1। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है सिंगलटन। तो ये क्या करता है, इम्यूटेबल सेट को रिटर्न करता है। अब ये इम्यूटेबल सेट क्या होता है, तो वैसा सेट जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होते हैं। और इसका मैं यूज कहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट में एलिमेंट है 5, 6, 11, 7 और 5। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस एलिमेंट में जितने भी 5 है इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो हमने अभी देखा था कि रिमूव मेथड के द्वारा हम सिर्फ एक एलिमेंट को डिलीट कर पा रहे थे और रिमूव ऑल के द्वारा दो लिस्ट में जो जो कॉमन एलिमेंट था उसको हम डिलीट कर पा रहे थे। लेकिन अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रिमूव ऑल के द्वारा यहाँ पे जितने भी 5 है उसको सिर्फ डिलीट करूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सभी लाइन को कर देता हूँ कॉमेंट और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा लिस्ट आ रहा है 5, 6, 11, 7 और 5। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी 5 है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा num डॉट रिमूव ऑल और यहाँ से मैं पास कर दूंगा कलेक्शंस डॉट सिंगलटन और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट डाल देता हूँ 5 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, लिस्ट में जितने भी 5 रहेगा इसको ये रिमूव कर देगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे नीचे। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट में जितने भी 5 थे इसको इसने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम अपने लिस्ट में से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को पूरे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंगलटन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कलेक्शंस मेथड के द्वारा हम अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2D एरे लिस्ट। तो ये हमारा जिस तरह से 2D एरे होता है उसी तरह से 2D एरे लिस्ट होता है। मतलब कि ये हमारा लिस्ट का लिस्ट होता है। लेकिन एरे में क्या होता था, सभी रोज का नंबर ऑफ कॉलम सेम होते थे। मतलब कि अगर फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट है तो सेकेंड रो में भी 5 एलिमेंट होगा, थर्ड रो में भी 5 एलिमेंट होगा। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एरे लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। अब अगर हम इन सभी को एक साथ ऐड कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2D एरे लिस्ट बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट सभी को क्या किया हमने, ऐड कर दिया है। तो ये हमारा हो गया 2D लिस्ट और इसका भी इंडेक्स सेम एरे की तरह होता है। जैसे कि यहाँ पे 0 0 फिर 0 1 0 2 0 3 0 4, उसी तरह से यहाँ पे 1 0 1 1 1 2 और 1 3। नेक्स्ट यहाँ पे 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5। तो इसके इंडेक्स के द्वारा हम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका हम डिक्लेरेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरे लिस्ट और उसके बाद फिर इसके अंदर लिखेंगे एरे लिस्ट और उसके बाद यहाँ पे इसका टाइप देंगे और उसके बाद यहाँ पे एरे लिस्ट का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे न्यू एरे लिस्ट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा है एरे लिस्ट और उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखा है एरे लिस्ट और उसके बाद इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे एरे लिस्ट का नेम दे दिए हैं नेम्स और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का 2D एरे लिस्ट क्रिएट हो गया है। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं एरे लिस्ट 2D और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा क्लास बनाकर दे दिया। नेक्स्ट मैं इसमें क्या करता हूँ, एरे लिस्ट को इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट
util डॉट array list, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं एस्ट्रिक्स कि जावा डॉट यूटिल के पैकेज जो भी क्लासेस सभी को इंपोर्ट कर दो और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मेन मेथड को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 2D एरे लिस्ट को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे एरे लिस्ट, फिर देंगे एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पे फिर से लिखेंगे एरे लिस्ट, फिर से देंगे एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंटीजर टाइप का बना लेता हूँ। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और उसके बाद एरे लिस्ट का नेम देते हैं नम इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या हुआ, 2D एरे लिस्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लेता हूँ नम को। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरे लिस्ट खाली है, मतलब कि अभी तक इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नम में एक एरे लिस्ट को ऐड करूँगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट ऐड और ब्रैकेट में यहाँ पे देंगे न्यू एरे लिस्ट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब हमारा क्या होगा, नम में एक खाली एरे लिस्ट ऐड हो गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एरे लिस्ट में भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से करवाता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर एक क्या हुआ, खाली एरे लिस्ट ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिस्ट में नंबर को ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट गेट जीरो, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट रो है वो यहाँ से क्या होगा, एक्सेस होगा और इसमें हमें क्या करना है, एक एलिमेंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट ऐड और यहाँ पे मैं एलिमेंट डाल देता हूँ 3 और लास्ट में लगा देते हैं सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या करेगा, लिस्ट में सबसे पहले जीरो इंडेक्स का रो जो है उसको सेलेक्ट करेगा और उसमें ऐड कर देगा 3। तो यहाँ पे इसके जीरो इंडेक्स पे रो कौन सा है, ये डब्बा, तो इसमें ऐड कर देगा 3। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में इसने ऐड कर दिया है 3। नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ से मैं लिस्ट में डाल देता हूँ 5। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा 3 और 5 को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट में एक और लिस्ट को ऐड करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट रो और ये हमारा हो गया सेकेंड रो। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड रो में एलिमेंट को इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट गेट और यहाँ से मैं रो को सिलेक्ट करूंगा 1 और इसमें मैं क्या करूंगा, एलिमेंट को ऐड करूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड और यहाँ पे एलिमेंट में डाल देता हूँ 7 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब हमारा ये क्या करेगा, सेकेंड लिस्ट में ये ऐड कर देगा 7 को। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेकेंड लिस्ट में आ गया 7। उसी तरह से हम और भी ऐड कर सकते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ से ऐड कर लेता हूँ मैं 9। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया 7 9। उसी तरह से हम यहाँ पे एक और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे एलिमेंट में डाल देता हूँ 1 और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरे लिस्ट में आ गया 719। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करवाएं, जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ 1 को प्रिंट करवाऊं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंडेक्स का 1 एलिमेंट को प्रिंट करवा लेंगे। जैसे मैं यहाँ से प्रिंट करवा लेता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट गेट 1 और यहाँ से फिर से लिखेंगे डॉट गेट 1। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, तो ये हमारा जीरो इंडेक्स है और ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा और इसके बाद इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसको ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये जीरो एलिमेंट है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे आएगा 1। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 को प्रिंट कर दिया है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे 9 को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कर दूंगा कॉपी और यहाँ से इंडेक्स डाल दूंगा 2। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से जाके करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 9। अगर हमें यहाँ पे 5 को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स का कौन सा एलिमेंट 1, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 5। जैसे मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इंडेक्स में डाल देता हूँ 0 और यहाँ से हमें एलिमेंट कौन सा चाहिए 1, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 5 को रिटर्न कर दिया है। आप यहाँ पे जितने भी एरे लिस्ट और कलेक्शंस का मेथड देखे थे उसको भी यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जो हमारा ये सेकेंड लिस्ट है इसको ये सॉर्ट कर दे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ कॉमेंट और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और हमें किसको सॉर्ट करना है, तो नम के सेकेंड इंडेक्स को। तो यहाँ पे लिख देंगे नम डॉट गेट 1
और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। सॉरी, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, यहाँ पे हमने ओ को कर दिया है कैपिटल लेटर, तो इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल लेटर। अब ये सही है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नम को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लूंगा नम को। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा सेकेंड लिस्ट को क्या किया है, सॉर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप जितने भी कलेक्शंस या फिर एरे लिस्ट में जो भी मेथड पढ़े हैं वो सभी यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं। आप यहाँ पे फोर लूप का यूज करके भी पूरे एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर लूप लगाता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नम के साइज को बताता हूँ, नम डॉट साइज। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेमीकोलन और यहाँ से कर दूंगा आई प्लस प्लस। नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और यहाँ से मैं फिर से फोर लूप लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोर ईच लूप लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर और वेरिएबल का नेम देते हैं ए और यहाँ से मैं एरे लिस्ट को बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट गेट आई और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए को प्रिंट करवा लूँगा। तो ये हमारा क्या करेगा, पूरे लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमारा पूरा लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि फोर ईच लूप का यूज ना करें तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर लूप फिर से लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जे इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख देंगे जे लेस देन नम डॉट गेट आई डॉट साइज और उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे जे प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, जे को 0 से इनिशियलाइज करेगा और उसके बाद ये कहाँ तक चलेगा, तो नम के जो आई इंडेक्स पे जो भी रोज है उसके साइज तक चलेगा। जैसे अगर हमारा 0 इंडेक्स है तो 0 के साइज तक चलेगा, अगर हमारा 1 इंडेक्स है तो 1 के साइज तक चलेगा और उसके बाद यहाँ से कर देगा जे प्लस प्लस। उसके बाद मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लेता हूँ नम डॉट गेट आई डॉट गेट जे। तो ये भी हमारा क्या करेगा, सेम लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा सेम लिस्ट को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से जावा में एरे लिस्ट हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।